नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम लोग भारत का तटीय मैदान और उनके प्रमुख बंदरगाह जो भी स्थित हैं उनको आज अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी कामदायक होने वाला है आप लोगों के लिए, आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो वीडियो एग्ज़ाम हो, आर ओ हो, या अगर आपको पिट भी देना हो तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का तटीय मैदान। तो भारत के जो तटीय मैदान है अर्थात प्रायद्वीपीय भारत की आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो तट में है। तो उसकी लंबाई कितनी है टोटल? तो 6100 किलोमीटर है। मतलब अगर ऐसे भारत है तो इसकी जो लंबाई है टोटल ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है। अगर कुल तटीय सीमा पूछे तो 7516.6 किलोमीटर। कुल तटीय में कौन कौन आ जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पर है अरब सागर, और अरब सागर में है लक्षद्वीप, और इधर साइड है अंडमान निकोबार। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार का जो तटीय क्षेत्र है वो भी मिल जाएगा जब कुल तटीय सीमा पूछा जाए तब। तो अगर आपसे केवल तटीय सीमा की लंबाई पूछा है तो 6100 किलोमीटर, अगर कुल तटीय सीमा पूछा है तो 7516.6 किलोमीटर। कुल 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। मतलब भारत के कुल ऐसे कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य हैं। तो सर्वाधिक तटीय सीमा कौन बनाता है? तो सबसे ज्यादा गुजरात बनाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है। ये तीन आपको शुरुआत के याद करने हैं। उसके बाद सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। ये आपको पता होना चाहिए कि पहले के तीन जो है सर्वाधिक है और सबसे छोटा गोवा का है। उसके बाद अगर हम लोग डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा देखें तो ये प्रायद्वीपीय भारत का थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है। यहाँ पर देखिएगा ये सरक्रीक है, ये गुजरात है, और यहाँ पर है सरक्रीक जो कि पश्चिमी बिंदु है। और यहाँ पर जो खाड़ी है ये कच्चे की खाड़ी है। खाड़ी क्या होता है? जो तीन ओर भूमि से घिरा हो, ऐसा जल क्षेत्र जो तीन ओर भूमि से घिरा घिरा हो, तो वो क्या है? खाड़ी है। यहाँ पर कच्चे की खाड़ी है। उसके नीचे यहाँ पर देखिएगा ये खंबात की खाड़ी है, ये है खंबात की खाड़ी। उसके बाद ये पॉइंट बने हुए हैं, 1 2 3, ये 3 पॉइंट बने हुए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर लिखा है। ये पहाड़ियाँ हैं, जैसे गिर पहाड़ी, मांडव और वर्धा पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ खंबात की खाड़ी के पास यहाँ पर है दमन, और ये पूरा है महाराष्ट्र, और नीचे है गोवा। उसके बीच का क्षेत्र क्या है? कोंकण तट। तो दमन और गोवा का जो पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? कोंकण तट। उसके बाद गोवा से न्यू मंगलौर, कर्नाटक में है न्यू मंगलौर, उसके बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? कन्नड़ तट। ठीक है। उसके बाद न्यू मंगलौर से नीचे है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी को केप केमोरिन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कन्याकुमारी को केप केमोरिन भी कहा जाता है। तो न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी के जो बीच का क्षेत्र है वो है मालाबार तट। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र देखा जाए तो नीचे है कन्याकुमारी और है पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। उसके बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। उसके बाद पुलिकट झील से आंध्रा जो बॉर्डर है उसके बीच का क्षेत्र जो है उसको कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उसके बाद आंध्रा से लेकर उड़ीसा, उड़ीसा के बीच का क्षेत्र जो है उसको कहते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। और उड़ीसा के ऊपर जो पश्चिम बंगाल का तट है उसको कहते हैं वोंगा तट। ये कई बार पूछा जा चुका है, वोंगा तट कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र उसको कहते हैं वोंगा तट, याद रखिएगा। उसके बाद जो क्षेत्र हैं, जो तट हैं जिनको नाम दिया गया है, जैसे कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट और वोंगा तट, इनके बारे में डिटेल में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कोंकण तट। तो देखिएगा कोंकण तट जो है दमन से गोवा तक इसका विस्तार है, और कोंकण तट पर ही वूचर द्वीप, सॉल्सेट द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, क्रॉस द्वीप स्थित है। ये द्वीप को आपको अच्छे से याद करना है, द्वीपों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सॉल्सेट द्वीप है उसी पर मुंबई बसा हुआ है। देखिए मुंबई सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, और मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं। 7 टापुओं का शहर को किसको कहा जाता है? तो मुंबई को। मुंबई बंदरगाह, मुंबई में ही मुंबई बंदरगाह है, और एक प्राकृतिक सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम पोर्ट है। मतलब कौन सा बंदरगाह एक प्राकृतिक सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है? तो मुंबई बंदरगाह। जब व्यस्तता ज़्यादा है इसमें, इसी वजह से मुंबई बंदरगाह की व्यस्तता को कम करने के लिए
नहावा सेवा बंदरगाह का विकास किया गया है। कहाँ पर? तो मुंबई के पास ही किया गया है, मुंबई में ही किया गया है। जो मुख्य बंदरगाह है मुंबई का, उससे थोड़ा सा दूर, लगभग 150 किलोमीटर दूर है नहावा सेवा बंदरगाह। और नहावा सेवा बंदरगाह का नाम क्या है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, याद रखिएगा। नहावा सेवा बंदरगाह को कंटेनर बंदरगाह भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनरों का आयात निर्यात होता है। इस वजह से नहावा सेवा बंदरगाह या पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को कंटेनर बंदरगाह भी कहा जाता है। उसके बाद गोवा के तट के पश्चिमी तट का प्रमुख बंदरगाह, गोवा के तट पर बंदरगाह है उसके मार्मगोवा पोर्ट, मार्मगांव या मार्मगोवा। तो मार्मगांव बंदरगाह कहा जाता है। कहाँ पे है? गोवा में है, जुआरी नदी के तट पर है। जुआरी नदी गोवा की प्रमुख नदी है, और जुआरी नदी के तट पर ही मार्मगांव बंदरगाह है, जो कि गोवा का प्रमुख बंदरगाह है। उसके बाद देखें कन्नड़ तट। कन्नड़ तट के बारे में देखा जाए तो कन्नड़ तट गोवा से न्यू मंगलौर तक इसका विस्तार है। याद रखिएगा, कन्नड़ तट का विस्तार गोवा से न्यू मंगलौर तक है। कर्नाटक के तट पर पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर नदियां जलप्रपात बनाती हैं। इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के तट पर पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट से पश्चिमी के तरफ, मतलब पश्चिमी दिशा की तरफ नदियां जो हैं बहती हैं, और वो नदियां जलप्रपात बनाती हैं। जैसे जैसे शरावती नदी कर्नाटक में है, जो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का निर्माण करती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक की शरावती नदी पर स्थित है। उसके बाद वराही नदी है, तो वराही नदी कुंची कला जलप्रपात बनाती है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंची कला जलप्रपात कहाँ पर है? वराही नदी पर, कर्नाटक में है। उसके बाद मालाबार तट। तो मालाबार तट का विस्तार न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक है। मालाबार तट पर लैगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है कि मालाबार तट लैगून झीलों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे बेम्बानड झील है, अष्टमुडी झील है, पुन्नामदा झील है। तो बेम्बानड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, बेम्बानड झील। और बेम्बानड झील जो है इसी पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, याद रखिएगा, वेलिंगटन द्वीप। उसके बाद केरल के तट का प्रमुख बंदरगाह कोच्चि बंदरगाह है, और इसी कोच्चि बंदरगाह को मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत का मसाला बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो कोच्चि बंदरगाह को भारत का मसाला बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट का विस्तार कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक है, और कोरोमंडल तट पर ही पुलिकट और कोलेरू झील स्थित है। इंपॉर्टेंट है कि किस तट पर पुलिकट झील या कोरेलू झील स्थित है? तो कोरोमंडल तट पर। पुलिकट झील अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, और कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा, एपी मतलब आंध्र प्रदेश और टीएन मतलब तमिलनाडु, शॉर्ट में लिखा है मैंने। उसके बाद कोरोमंडल तट पर प्रमुख बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो कि तमिलनाडु पर है। और तूतीकोरिन बंदरगाह को भारत का मोती बंदरगाह भी कहा जाता है। भारत का मोती बंदरगाह किसे कहा जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, और इसका नाम अब चिदम्बरम बंदरगाह कर दिया गया है। लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा चिदम्बरम। मैं बोल दे रहा हूँ चिदम्बरम बंदरगाह, किसे? तूतीकोरिन बंदरगाह को। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, पुलिकट झील के किनारे ही श्रीहरिकोटा द्वीप है आंध्र प्रदेश में, और यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार जो है वो तट कहाँ से कहाँ तक है? तो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक इसका विस्तार है। अगर नदी में देखा जाए तो कृष्णा नदी से महानदी तक है। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से बहती है और महानदी उड़ीसा से बहती है। इसी वजह से कृष्णा से महानदी तक विस्तार है उत्तरी सरकार का। इसी तट पर आंध्रा में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह उत्तरी सरकार तट पर स्थित है आंध्र प्रदेश में। और विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह या सबसे गहराई में स्थित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि डॉल्फिनोज पहाड़ियों की मदद से जो तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, उनसे बचा हुआ है। याद रखिएगा, डॉल्फिनोज, ये पहाड़ी आपको याद रखनी है। डॉल्फिनोज पहाड़ी की सहायता से कौन सा बंदरगाह तूफानों से बचा हुआ है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, आगे देखें। उसके बाद उत्कल तट, या उत्कल तट को ही कलिंग तट कहते हैं, जो कि उड़ीसा का क्षेत्र है। याद रखिएगा, महानदी से स्वर्ण रेखा नदी तक किसका विस्तार है? उत्कल तट का या कलिंग तट का। इसी तट पर भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील स्थित है।
भारत की सबसे खारी झील या लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील के तट पर व्हीलर द्वीप और चांदीपुर द्वीप है। व्हीलर द्वीप को कलाम द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रमुख बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और याद रखिएगा, पारादीप बंदरगाह से ही जापान को लौह अयस्क निर्यात होता है। पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है, उसी से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। और ये लौह अयस्क जो जापान को निर्यात किया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो बैलाडीला की खान से, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो बैलाडीला की खान। अगर आप लोगों ने खनिज संसाधन नहीं पढ़ा है, जो भी प्रमुख खान है, जो भी उत्पादन क्षेत्र है खनिजों का, वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। आप लोग उसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। खनिज संसाधन कंप्लीट वीडियो है, जो कि नए डेटा के साथ दिया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बैलाडीला की खान से छत्तीसगढ़ में है, जो वहां से लौह अयस्क निर्यात किया जाता है जापान को, पारादीप बंदरगाह से होते हुए। उसके बाद वोंगा तट। तो वोंगा तट मैंने बताया पश्चिम बंगाल का तट है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी से न्यूबोर द्वीप पर है। न्यूबोर द्वीप पश्चिम बंगाल में ही है, हुगली नदी पर। उसके बाद बंदरगाह जो है यहाँ का प्रमुख हल्दिया बंदरगाह है। याद रखिएगा, हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। भारत का जूट बंदरगाह, भारत का जूट बंदरगाह किसे कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को भारत का जूट बंदरगाह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। तो आपका भारत का तटीय क्षेत्र, तटीय मैदान और प्रमुख बंदरगाह, जो भी स्टैटिक का पोर्शन हो सकता था यहाँ के रिलेशन से, वो इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवीजन करिए। इतना ही आपसे तटीय क्षेत्रों में पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब